हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो ये वीडियो निश्चित आपके लिए ही है और ये आपके बहुत काम आएगी। अगर आपकी रीडिंग में द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर और द मैजिशियन, ये 4 कार्ड अगर रीडिंग में आए, आप देख सकते हो कि ये 3 कार्ड मेजर अरकाना का है, ये कार्ड माइनर अरकाना का है। लेकिन इसमें से सबसे खतरनाक कार्ड है द डेविल। ये 6 नंबर का कार्ड है। इसके स्वामी ग्रह शुक्र देव जी हैं। दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्र देव को बनाया गया है, ठीक है ना। तो द डेविल की एनर्जी जब रीडिंग में आए, देखिए कार्ड भी गिरने लगता है, निगेटिव एनर्जी आती है। तो द डेविल की एनर्जी जब रीडिंग में आ जाए, द टावर, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है। तो समझ जाइए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और इस ब्लैक मैजिक को हटाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका कोई भी काम नहीं होगा। ना नौकरी मिलेगी, ना शादी होगी, ना आपके घर में कोई बच्चे जन्म लेंगे और चलता हुआ बिजनेस भी बंद हो जाएगा। समझ लीजिए कि घर में द टावर की एनर्जी आ जाएगी। जैसे टावर में आग लग गया, लोग वहाँ से बच के निकल गए, तो आप भी उस निगेटिव परिस्थितियों में जीते तो हो, बट एक जिंदा लाश की तरह खुशी उमंग सब लाइफ से चला जाता है। कहते हैं ना द मैजिशियन, मतलब मैजिक, जादू, कोई जादू टोना कर दिया है क्या, कहते हैं ना। द टावर, निगेटिव, अचानक से टावर आपके जीवन में कोई भूचाल ला देगा, पता भी नहीं है, अचानक से आ जाएगा टावर की एनर्जी आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काली बिल्ली रास्ता जब काटती है तो हम लोग कहते हैं ना, अरे अशुभ हो गया, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, थोड़ी देर बैठ जाओ फिर जाना, अगर कहीं यात्रा पे जा रहे हो तो। द डेविल, जो ब्लैक मैजिक, निगेटिव एनर्जी, जो तांत्रिक लोग शमशान घाट से लेकर के आते हैं ना, जिन आत्माओं को शरीर नहीं मिलती है, जो सुसाइड कर लेते हैं पंखे में लटक कर, ट्रेन के नीचे कट कर वो सारे जिनको शरीर नहीं मिलती है वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं प्रेत आत्मा बन जाते हैं। तो द डेविल की एनर्जी, वो शमशान घाट में तांत्रिक लोग वो झाड़ फूक करते हैं ना, वो भटकती हुई आत्मा को किसी शरीर में भेज देते हैं। तो ये सब द डेविल की एनर्जी होती है। तो इसीलिए तांत्रिक लोगों से थोड़ा सावधानी रहना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए। अब चलिए इस निगेटिव एनर्जी को हम रिमूव कैसे करें। एक बाउल लेंगे, बाउल प्लास्टिक का हो या कांच का भी हो सकता है। उसमें फ्रेश आधा बाउल पानी भरेंगे, थोड़ा बड़ा बर्तन हो, इस साइज का हो तो चलेगा, क्योंकि निगेटिव एनर्जी हमको थ्रो करना है ना, तो छोटा नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा हो। जो ठेले पे लेकर बेचते हैं ना प्लास्टिक का सामान, उनसे भी आप ले सकते हो, क्योंकि हमको तो सिर्फ इसी निगेटिव एनर्जी को थ्रो करने के लिए इस बर्तन की ज़रूरत है, इस बाउल की ज़रूरत है बस। तो इसमें हम 2 चम्मच सेंधा नमक, नहीं तो पिंक सॉल्ट, नहीं तो कोई भी टाटा नमक, कोई नमक होना चाहिए। नमक में ही प्रॉपर्टी होती है निगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोखने का। तो ये हम पानी रखेंगे अपने सामने नमक वाला, और सर से लेकर पैर तक हम अपनी ऑरा को क्लीन करेंगे और कमांड देंगे एनर्जी को, और कहेंगे मैं अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं अपनी आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं अपना नाम भी ले सकती हूँ, जैसे मेरा नाम रजनी है तो मैं कहूँगी मैं रजनी अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ, मैं रजनी अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। इसको मैं पैर तक लेकर जाऊंगी। आप खड़े होकर के करना, मुझे वीडियो बनाना है इस वजह से मैं बैठकर बना रही हूँ। और ये हाथ को कप की तरह आप रखोगे, और क्योंकि सारी निगेटिव एनर्जी इसमें है, और इसको थ्रो कर दो। मैं अपनी निगेटिव एनर्जी को इस नमक के पानी में थ्रो कर रही हूँ। फिर
मैं अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर, सर से लेकर पैर तक हाथ कप की तरह इस नमक के पानी में थ्रो करें। मैं अपनी निगेटिव एनर्जी को नमक के पानी में थ्रो कर रही हूँ। कमांड देना ज़रूरी है। ऐसे आप 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, और जितना ज़्यादा गंदा है उतना ही ज़्यादा हमको क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। मैं अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं रजनी अपने आउटर ऑरा की क्लीनिंग कर रही हूँ। हाथ को कप की तरह बनाएंगे, सर से पैर तक थ्रो कर देंगे। मैं अपनी निगेटिव एनर्जी को इस नमक के पानी में थ्रो कर रही हूँ। अब सारी निगेटिविटी इस नमक के पानी में आ गई है। अब हम अपनी हाथ की क्लीनिंग करेंगे यहाँ से, और कमांड देंगे एनर्जी को, कहेंगे मैं अपनी हाथों की सफाई कर रही हूँ। मैं अपनी हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं कप की तरह ये लेफ़्ट हैंड बनाएंगे, थ्रो करेंगे। मैं अपनी दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं रजनी अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। कप की तरह बनाएंगे, थ्रो 4 टाइम्स में। मैं रजनी अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचेंगे, थ्रो। मैं रजनी अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। एनर्जी को कमांड देना होता है दोनों हाथों की। मैं अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। एक बार भी नाम लोगे तो चलेगा। मैं अपने दाहिने हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ, लेकिन कमांड देना पड़ता है। मैं अपने बाएं हाथ की क्लीनिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप बोलोगे। जब लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट हैंड का नाम, जब राइट करना है तो राइट हैंड का नाम। फिर इसको कप की तरह बनाएंगे। फिर यहाँ से भी हम हाथ की अच्छी तरह से किडनी से सफाई कर लेंगे, क्योंकि सारी निगेटिव एनर्जी मेरी इन हाथों में ही तो आ गई है ना। 4 स्टेप में हम अपनी हाथ की क्लीनिंग करेंगे। ध्यान से आपको जब भी क्लीनिंग करना हो, ऑरा क्लीनिंग, आप भी निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो मेरा वीडियो ऑन कीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा आप अपने मोबाइल में, और बस अपनी ऑरा की क्लीनिंग कीजिएगा ना। इसको हम लोग प्राणिक हीलिंग कहते हैं। प्राणिक हीलिंग सबसे बेहतर है, रेकी वगैरह सबसे बेहतर है। अब इस नमक के बाउल की हमको ज़रूरत नहीं है। हमने अपनी हाथ की भी सफाई कर ली, ऑरा की भी क्लीनिंग कर ली। इस पानी में हम 4 टाइम्स ही केवल अपनी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो 1 टाइम सबने कर लिया तो इस नमक के पानी को वॉश बेसिन में नहीं तो कम्बोर्ड में थ्रो कर दीजिए, और फिर इसको धोकर अच्छी तरह और अच्छा पानी भरकर 2 चम्मच नमक डालकर आप ड्राइंग रूम के किसी कॉर्नर में इसको रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी लोग आपके अंदर घर में प्रवेश करेंगे तो उनकी निगेटिव एनर्जी इस नमक के पानी में आ जाएगी, या आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी लोग हैं उनकी निगेटिविटी इस नमक के पानी में चली जाएगी। फिर इस नमक के पानी को हर रोज़ आप चेंज कर दोगे। आपने ऑरा को भी क्लीन कर लोगे और निगेटिव एनर्जी भी आपकी पूरे दिन ये पानी एब्जॉर्ब करती रहेगी। लेकिन जब आप ऑरा की क्लीनिंग कर लोगे, 4 लोग घर में 4 लोग हैं तो तुरंत इसको फेंक कर ताज़ा पानी भर के आप ड्राइंग रूम में रख दीजिए। चलिए, अब मैं एनर्जी लूँगी। लेफ़्ट हैंड मैं आसमान के तरफ रखूँगी और राइट हैंड हम अपने सर के पास, और एनर्जी से कहेंगे, हे दिव्य ऊर्जा, आप मेरी बाएं हाथ में आइए और मेरे दाहिने हाथ से मेरे क्राउन चक्र में जाइए। क्राउन चक्र कहिए या सहस्त्रार चक्र कह लीजिए, है ना। मेरे बाएं हाथ में आइए और दाहिने हाथ से मेरे क्राउन चक्र में जाइए, और विजुअलाइज कीजिए कि एनर्जी आपके बाएं हाथ में आ रही है और दाहिने हाथ से आपके सहस्त्रार चक्र में जा रही है। 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एनर्जी ज़्यादा भी अच्छा नहीं है, एनर्जी कम भी अच्छा नहीं है। अब कहेंगे एस्टेबलाइज, एस्टेबलाइज, एस्टेबलाइज। एनर्जी को हमने एस्टेबलाइज कर लिया। कहेंगे सील, सील कर दिया।
अब फिर उस ब्रह्मांड की एनर्जी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को सामने रखेंगे और नाभि तक कहेंगे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। दोनों हाथ को कैंची की तरह बनाकर नाभि के सामने रखेंगे। देखिए ऐसे नाभि के सामने रखेंगे, टच नहीं करेंगे उंगली से, और कहेंगे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट। इस तरह से हम अपनी एनर्जी को उस ब्रह्मांड की एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास एनर्जी हो गया है सफिशिएंट। ये एनर्जी 24 आवर्स काम करती है। एक बार आपने अपनी ऑरा की क्लीनिंग कर ली मॉर्निंग में और उसको चार्ज कर लिया, या जिस टाइम में भी करते हो, तो ये 24 आवर्स तक इफ़ेक्ट करता है, आपके साथ है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी कम भी ठीक नहीं है, ज़्यादा भी ठीक नहीं है, तो एनर्जी बैलेंस में होना चाहिए। इस तरह से हम अपने ऑरा की क्लीनिंग करते हैं और इसको चार्ज करते हैं। फिर ये जो डेविल की एनर्जी है ना, आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होने लगी। और लेकिन इस क्लीनिंग को एनर्जी जो हम क्लीन करते हैं और चार्ज करते हैं, इसको 21 डेज तक लगातार करना है। 21 डेज में एक दिन भी छूट गया तो 21 डेज फिर आपको उसी दिन से काउंट करना पड़ेगा, तब ये एनर्जी काम करती है। और इस एनर्जी को आप तब फील भी करोगे जब 21 डेज तक आप लगातार अपनी ऑरा की क्लीनिंग करोगे। तो ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। द डेविल निगेटिव एनर्जी, मेरी जब मैं लाइव आती हूँ तो बहुत ये कार्ड आता है लोगों की रीडिंग में, ये सारे कार्ड आते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ आप अपनी निगेटिव एनर्जी हटवाइए, फिर आपका काम बनेगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कोई कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अगर किस तरह का वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, ये भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग निकलवानी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7666870252। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और आपको इसी नंबर पर पे भी करना पड़ेगा गूगल पे। और आप अपनी समस्या डिटेल में हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मैं वीडियो कॉलिंग के द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करती हूँ। और बहुत 110% मैं कहूँगी कि पर्सनल रीडिंग इफ़ेक्टिव होती है। ऐसा नहीं है कि लाइव में जब हम आते हैं और जनरल रीडिंग निकालते हैं तो वो सही नहीं होता है, वो भी सही होता है, बट वो क्लियर होकर सामने नहीं आता है ना। लेकिन पर्सनल रीडिंग में हम 10 कार्ड निकालते हैं, 3 कार्ड बॉटम से निकालते हैं, तो सब कुछ साफ क्लियर पता लग जाता है। पर्सनल रीडिंग में हम फिर कांटेक्ट में रहते हैं, मैं पूछती हूँ, जो रेमेडीज़ बताती हूँ कि आप कर रहे हो ना, आगे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके रिलेशनशिप में या जॉब में, ठीक है। तो फिर मैं देखती हूँ कि हाँ ये रेमेडीज़ में भी मैं वैसा नहीं देती हूँ कि बहुत आपके पैसे खर्च हों, बहुत कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ आपको करना है वो चीज़ बस, लेकिन करना है और 21 डेज़ तक करना है। और मैं यही कहूँगी कि कभी भी आप नेगेटिव सिचुएशन में मत रहिए। ये मत सोचिए कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक नहीं होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या प्राइवेट जॉब चाहते हैं, या आपकी शादी नहीं हो रही है, जिस लड़का की शादी नहीं हो रही है, जिस लड़की की शादी नहीं हो रही है, कितने लोग हैं जिनका डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, कितने लोग हैं जो सेपरेशन में रह रहे हैं, कितने लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, बीमारियों से बहुत परेशान हैं, वो उन सब का निदान है पर्सनल रीडिंग।
हम टैरो के द्वारा पता कर लेते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा चक्रास अनबैलेंस हो गया है जिसके कारण आप बीमार हो। आपकी बीमारी का कारण क्या है, जो बीमारी है वो कौन से चक्रास के गड़बड़ होने से है, ये सब हम टैरो के द्वारा पता कर लेते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर में 1 मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा है, लगता है बाहर चले जाएं, तो निश्चित आपके घर का वास्तु खराब है। और हम टैरो के द्वारा बता सकते हैं आपको कि आपके घर का कौन सा कोना खराब है और आप उस जगह का सही से समाधान कर लेंगे, है ना। वो चीज़ वहाँ से हटा देंगे, या मैं कहूँगी कि वहाँ पर ये चीज़ रख दो, प्लांट रख दो, या कुछ हम ऐसी रेमेडीज बताते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। हम ये नहीं कहते हैं वास्तु जब हम निकालते हैं किसी घर का तो दीवार तोड़ दो तो यहाँ दरवाज़ा लगा दो, तो जहाँ खिड़की है वहाँ दरवाज़ा कर दो, तो जहाँ दरवाज़ा है वहाँ खिड़की कर दो। नो, बिना तोड़ फोड़ का कैसे आप अपने घर की वास्तु को सही कर लेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी जब आप मुझसे जुड़ेंगे और पर्सनल रीडिंग निकलवाएंगे। तो मैं उस वक्त आपको अपना चार्ज बताऊंगी कि कितना मेरा चार्ज है। अगर आपको भी अपने घर का वास्तु चेक करवाना है, या हेल्थ इशू है, या जॉब नहीं मिल रहा है, या शादी नहीं हो रही है, या सेपरेशन हो गया है, या बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है, तो निश्चित आप मुझसे कांटेक्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप मैसेज करें और गूगल पे इसी नंबर पर करें और अपनी समस्याओं का निदान करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।